जप तप योग तू कैसे करेगा, 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 रोएगी जब तेरी माता, रोएगी जब तेरी माता, रोएगी जब तेरी माता, रोएगी जब तेरी माता, नजर घुमाओ दरस दिखाओ, नजरे घुमाओ दर्श दिखाओ, दरस दिखाओ, नजर घुमाओ, दर्श दिखाओ, नजर घुमाओ, ये शुक मत जाओ, हे सुत मत जाओ, ये शुक मत जाओ, हे सुत मत जाओ। व्यास जी कह रहे हैं, कैसे रहूंगा तेरे बिन मैं सुत, 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 कैसे रहेगी तेरी माता, कैसे रहेगी तेरी माता, कैसे रहेगी तेरी माता, कैसे रहेगी तेरी माता। इसीलिए नजर घुमाओ दरस दिखाओ, नजर हे मत हे सुत
कहते जा रहे हैं, शुक मत जाओ, रुक जाओ, कैसे जीवन होगा तुम्हारे बिन हमारा, तुम्हारी माता का। पीछे पीछे चले जा रहे थे, एक सरोवर पड़ा, वहां कुछ सरोवर में कुछ स्त्रियां, कुछ माताएं स्नान कर रही थी। तो जब श्री सुखदेव प्रभु वहां से निकले तो वो दिगंबर थे, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, नग्न अवस्था थी, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे, वो दिगंबर निकले, वस्त्र रहित वहां से निकल रहे थे। तो जो माताएं स्नान कर रही थी वो स्नान करती रही सरोवर में, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं हुई, उन्हें संकोच तक नहीं हुआ। लेकिन जब बूढ़े व्यास जी वहां से गुजरने लगे पुत्र को रोकते वक्त, तो जब देवियों ने, माताओं ने, बहनों ने व्यास जी को आते देखा तो उन्होंने झटपट अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को व्यवस्थित किया और बड़ी लज्जा हुई उन्हें। दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर वो खड़ी हो गई। ये घटना जब व्यास जी ने अपनी आंखों से देखा कि मेरा जवान बेटा नग्नावस्था में, उसके तन पर एक वस्त्र नहीं है, दिगंबर इनके समक्ष होकर वह निकला, इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, इन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ, ये तनिक भी इन्हें कोई संकोच नहीं। और मुझ बूढ़े को, मैं केवल शरीर से ही बूढ़ा नहीं, मैं तो शरीर से भी बूढ़ा हूं और मैं ज्ञान में भी बूढ़ा हूं, मैं वयोवृद्ध भी हूं और मैं ज्ञान वृद्ध भी हूं। मुझे बूढ़े व्यास को देखकर इन्हें इतनी लज्जा आई, वो वहीं रुक गए, आगे नहीं गए। और उन्होंने देवियों से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया? आपने ये जो भेद किया, ये किस कारण से किया? उन सभी देवियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे व्यास जी, आप हमें हृदय से क्षमा कीजिएगा। ये आपकी कोई अवज्ञा नहीं है, ये आपकी कोई अवमानना नहीं है, ये आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। केवल इसमें एक ही कारण है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा। बोले उसका कारण केवल इतना है कि जो आपके पुत्र श्री सुखदेव यहाँ से निकले हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें इस बात का बोध ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। उन्हें लिंग भेद का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें स्त्री और पुरुष के शरीर के बनावट में क्या अंतर है, किसे स्त्री कहेंगे, किसे पुरुष कहेंगे, इसका ज्ञान ही नहीं है उन्हें। वो तो हर पुरुष को कृष्ण, हर स्त्री में राधा पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, आपको इस भेद का ज्ञान है, आप जानते हैं, इसलिए हमें लज्जा आ गई। हाँ? व्यास जी जहां खड़े थे ना, एक कदम भी आगे नहीं गए, वहीं से पीछे आ गए, अपने आश्रम में आकर बैठे। आज बड़े खिन्न हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मन में शांति नहीं, उद्विग्न है। नारद जी पहुंचे हैं, श्रीमन नारायण 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 की ध्वनि करते हुए। नारद जी ने व्यास जी का मुखमंडल देखा और बोले, महाराज, मैं रोज सरस्वती नदी के तट पर आता हूं, रोज आपका दर्शन करता हूं, प्रतिदिन आपका मुख गुलाब की तरह, कमल की तरह खिला हुआ रहता है, आज मुरझाया क्यों है? आज आप परेशान क्यों हैं? आज आप चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने सारी की सारी घटना, सारी बात नारद जी को बताई, ऐसी ऐसी बात हुई, पूरा ये वृत्तांत जो अभी आप लोगों ने सुना। तो व्यास जी ने अंततोगत्वा यही कहा कि इतना कुछ संसार को देकर, इतना प्रसाद लिखकर, इतनी ज्ञान के भंडार को भेंट कर आज मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। आप सब एक बात को बहुत विशेष रूप से लीजिए,
भागवत कथा को सुनने का मतलब ये नहीं कि उसे कान से सिर्फ सुने, नहीं, समझने की थोड़ी तो कोशिश कीजिए कि भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि हे नारद जी, हे महात्मन, इतना ज्ञान लिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है अंदर कुछ खाली है, कुछ रिक्त है, कुछ सूना है, कुछ अधूरा है, कहीं कोई कमी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप खूब ज्ञानी हो जाइए, पर जो स्थान प्रेम का है, जो स्थान भाव का है, जो जो अंतस्थल की एक सबसे सुंदर जो स्थिति है, वो प्रेम रस से ही परिपूर्ण होती है। उसकी स्थिति प्रेम रस से ही परिपूर्ण होती है। व्यास जी कहते हैं वो खाली है। जैसी व्यास जी ने कहा कोई कोना खाली है, कोई कोना रिक्त है, कहीं कोई सुनापन है, कहीं कोई कमी है, कहीं अधूरापन है, कहीं ऐसा लगता है अभाव है भैया, कहीं ऐसा लगता है किसी कोने में ये बात है कि बहुत कुछ करके कुछ नहीं किया, बहुत कुछ लिख कर कुछ रह गया, इतने पन्ने लिख दिए, इतने पृष्ठ लिख दिए, इतनी ज्ञान की बातें लिख दी, लेकिन अभी भी ये लग रहा है कुछ लिखना बाकी है। ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने लिखी नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में उतरी नहीं? और ऐसी कौन सी चीज है जिसके अभाव में मैं जी रहा हूं, और जो मुझ में भी जिसने अभाव पैदा किया, और उस चीज के अभाव में संसार भी जिससे अभावग्रस्त है, वो कौन सी चीज है? तो नारद जी ने कहा बस बस यहीं रुकिए, यहीं ठहरिए, यहीं चुप रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि आप में क्या अभाव है और किस अभाव के कारण संसार अभावग्रस्त हुआ है। आपने संसार को ज्ञान बहुत दे दिया, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वो बात है जो अभी तक आपसे अछूई है, संसार तक नहीं पहुंची आपके माध्यम से? व्यास जी बोले हाथ जोड़कर विनती है महात्मन जल्दी बताइए, क्योंकि अब ये सुनापन भा नहीं रहा। अंतःकरण में अब जो रिक्तता है, जो शून्यता है, जो न्यूनता है, अब उसकी पूर्ति के लिए मेरा मन छटपटा रहा है कि कब उसकी पूर्ति हो जाए, कब मेरी अंतर मन की पिपासा शांत हो जाए, कब मेरे अंतःकरण की अशांति शांति में बदल जाए, शीघ्र करिए। नारद जी ने कहा महाराज, जब कोई भोजन करता है ना और अन्न का कोई कण उसके कंठ में अटक जाता है, तो उस कण को उतारने के लिए वो दोबारा भोजन का ग्रास अपने मुख में नहीं डालता। क्या ढूंढ रहा होता है? हाँ, पानी ढूंढ रहा होता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये भोजन है, और प्रेम जो है वो जल है। ज्ञान इतना दे दिया कि वो लोगों की खोपड़ी में जाकर अटक गया है। खोपड़ी में ज्ञान पहुंच तो गया है, ध्यान से सुनिए, खोपड़ी में, मानव की खोपड़ी में ज्ञान पहुंच तो गया है, पर ज्ञान पहुंचकर भी पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हम कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, हम में कितना पच रहा है इस बात का महत्व है। हम कितना ज्यादा खाते हैं इस बात में कोई दम नहीं है, हम में कितना ज्यादा पच रहा है, पाचन शक्ति कितनी प्रबल है, इस बात में दम है। हाँ? तो अगर ज्यादा खाने वाले सही हैं, तब तो फिर जानवर सही हैं, आदमी से कई गुना ज्यादा खाते हैं, ढेरों के ढेर। हम तो फिर कुछ नहीं खाते, इसीलिए नहीं। क्या खाना है, कितना खाना है? आपने ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही खोपड़ी में घुस तो गया, पर पच नहीं रहा है। बहुत सारे लोग आपके ऐसे भी हैं जो आपके ज्ञान का कुछ लोग सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनको पच रहा है वो सही चल रहे हैं, जिनको नहीं पच पा रहा है वो उल्टा ही चल पड़ रहा है। आपने कहा कुछ है, मति बुद्धि कम होने के कारण, विवेक न होने के कारण उनको वो पच नहीं रहा है, उसका कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं। शास्त्रों में लिखी बात कुछ है और वो उसका कुछ अर्थ निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, पत्रा में
पंडित जी जो पत्रा रखते हैं, जो देखकर मुहूर्त बता, उस पत्रा में आज की डेट में वर्षा का मानो योग बन रहा हो। पंडित जी ने कहा, भाई पत्रा में तो वर्षा का योग है, पत्रा में तो बारिश दिखा रही है। क्या कहा पंडित जी ने? पत्रा में तो आज बारिश है भाई। तो अब देखिए, बात तो ज्ञान की है, बात तो बताई गई, लेकिन सामने वाले ने क्या किया, झट पंडित जी का पत्रा लिया और उसको निचोड़ना चालू किया, उसको ऐंठना मुरड़ना चालू किया। तो पंडित जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज पत्रा निचोड़ रहे हैं। बोले पत्रा, हमारा पत्रा तुम क्यों निचोड़ रहे हो? बोले महाराज आप ही ने तो कहा इसमें बारिश है, तो निचोड़ के सोच रहे हैं कुछ टपके, 2-4-10 बूंद गिरे निकले। इतनी बारिश भरी है, भारी योग बन रहा है, भारी बारिश है इस पत्रा में, तो थोड़ा तो पानी निकले। तो भैया नारद जी कहते वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, लिखा कहीं भैया, शास्त्र का अवलोकन, पठन पाठन, और भैया उसको समझना इतना ऐसा ही थोड़ी है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा गया है सदगुरु जीवन में क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ पाते, यदि आपको शास्त्र अवलोकन नहीं आता, तो आप सदगुरु की शरण जाइए, वो बताएंगे। हाँ भैया, पत्रा ना निचोड़िए, उस भाव को समझिए, उस संदेश को समझिए, उस समाचार को समझिए, उस सूचना को समझिए, उस बात को समझिए वो क्या कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, अब आप वो कंठ में अटक गया, अन्न जब जल से उतरता है तो व्यक्ति को शांति मिलती है। इसी तरह मति बुद्धि में अपच जो आपका ज्ञान है, जब उसमें प्रेम का दिव्य रस उतरेगा तो वो ज्ञान पचेगा और तब जाकर जीव आत्मा को शांति मिलेगी, जीव को शांति मिलेगी। इसलिए अब आप कृपा करके कुछ प्रेम पत्र लिखिए, कुछ प्रेम की चिट्ठी लिखिए, कुछ मीठा लिखिए, कुछ मधुर लिखिए, कुछ प्रेम रस बरसाइए। तो व्यास जी ने पूछा, उस प्रेम रस का जो आरंभिक जो बीज होगा वो कहां मिलेगा? नारद जी ने कहा, आपको दूर नहीं जाना, वो बीज हम आपको दे देते हैं। 4 श्लोक दिए नारद जी ने व्यास जी को, और उन 4 श्लोकों से फिर विराट विस्तार हुआ। 18,000 श्लोक बनाए गए भागवत जी के। नारद जी ने कितने श्लोक दिए? 4 चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और उस चतुश्लोकी भागवत के परिणाम में, विस्तार में भगवान वेदव्यास ने हम संसार वासियों को ये 18,000 श्लोकों के द्वारा बनाई संहिता भेंट कर दी। नारद जी ने कहा, मेरा एक छोटा सा अपने जीवन का लघु वृत्तांत है, कृपा कर डाल दीजिएगा। बोले जल्दी सुनाइए, मैं तो शीघ्रता में हूं कि कितनी जल्दी आप सुनाएं और कितनी जल्दी मैं चालू करूं। तो उन्होंने बताया कि मैं जो अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं, उससे जगत वासियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जगत वालों को भी ये बात समझ में आएगी कि भगवत शरणागति, कृष्ण कथा का आश्रय कितना महान फल देता है, कितना महान फल देता है। वो कहते हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ लोगों के घरों में जाती, झाड़ू बुहारी करती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन भांडे मांजती, लोगों की सेवा करती, उससे कुछ धन मिलता और उससे मेरे जीवन का लालन पालन वो करती। कुल मिलाकर यूं समझिए कि उसके जीवन का पूरा आश्रय मैं ही था, मुझ पर ही वो अपना जीवन जी रही थी, इस आस से, इस भरोसे कि उसके जीवन का एकमात्र सहारा मैं हूं। संयोग से मेरे गांव में कुछ संत चातुर्मास्य करने के लिए आए और मैं अन्य बालकों की तरह उद्दंड नहीं था, शैतान नहीं था, उच्छृंखल नहीं था। सच बताऊं, व्यास जी में बहुत चंचल नहीं था, शांत चित्त वाला था। कुछ बालकों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। नारद जी कहते हैं, मैं शांत स्वभाव वालों में से था। गांव वालों ने सोचा बालक अच्छा है, संतों की सेवा बढ़िया करेगा ये,
तो नारद जी कहते मुझे संतों की सेवा में लगा दिया गया। मैं पुष्प चुनकर लाता, साधु संतों की डलिया में पधराता और वही पुष्प भगवान के चरणों में साधु संत भेंट करते। जहां बैठकर संत कथा कहते, मैं उस आंगन को गोबर से लीपता, पवित्र करता। जब संत कथा कहते तो मैं बड़े प्रेम से निष्ठा पूर्वक कथा का श्रवण करता, और जब संत भोजन कर लेते तो मैं उनकी आज्ञा से, ध्यान से सुनिए, बिना पूछे नहीं, उनकी आज्ञा से उनका जूठन पाता, पत्तल में लगी जूठन, शीत प्रसादी पाता। बहुत सारे लोग साधु संतों का हाथ पकड़कर ही अपने सर पर रख लेते हैं। पहले तो वो कहते महाराज हाथ रखिए, जब साधु संत संकोचवश नहीं रखते तो वही हाथ पकड़ के रख लेते। भैया आपके सर तक संत का हाथ जा रहा है, आशीर्वाद नहीं जा रहा है, क्योंकि आशीर्वाद का संबंध हाथ से है ही नहीं। हमें लगता है हाथ रख दिया तो कल्याण, नहीं, हाथ से आशीर्वाद का कोई लेना देना नहीं है। आशीर्वाद तो अंतःकरण का विषय है, हृदय का विषय है। आप एक बार हाथ रखवा लीजिए या 1000 बार हाथ रखवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संत का हृदय द्रवीभूत हो गया आपके ऊपर, साधु का हृदय आपके ऊपर पिघल गया, तो वो जो हृदय से आशीर्वाद दे देंगे फिर उसकी तुलना भला क्या होगी। तो उनकी आज्ञा पाकर मैं उनकी शीत प्रसादी पाता, जूठन पाता। कभी कभी तो ऐसा भाव बनता कि कथा सुनते सुनते अश्रुपात होने लगते, झरझर 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 झरझर, और मुझे लगता कि मेरे आंख से आंसू नहीं बह रहे हैं, मेरे आंखों से तो पाप बह रहे हैं। मेरे जीवन में जितने भी अवगुण हैं वो सब पाप बह रहे हैं, दुर्गुण, दुर्विचार, जो जितने सब विषयों का, कुविषयों का संबंध पाप से बनता है, वो सब एक एक कर कर मेरे अश्रु के माध्यम से, वो मेरे हृदय से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से बाहर निकल रहा है। एक दिन ऐसा आया कि मुझे ये लगा कि अब मैं निष्पाप हो गया हूँ, अब मुझ में कोई पाप नहीं, मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। संत जाने लगे तो संत के चरणों में मैं गिर पड़ा। महाराज कृष्ण नाम का, कृष्ण भजन का जो व्यसन लगाकर आप जा रहे हैं, अब ये हमसे तो छूटने वाला है नहीं, तो कृपा करके आप चल रहे हैं तो मुझे भी साथ ले लीजिए। इतना कहा ही था कि दूसरे चरण में मां गिर पड़ी कि मेरी बुढ़ापे की लाठी है, मेरा सहारा है, मेरे जीवन का ये सर्वस्व है, यदि ये चला गया तो मैं जीऊंगी कैसे अगर आप इसे ले गए। तो संतों ने आज्ञा करी कि जब तक तुम्हारी माता जीवित है तब तक तुम घर में रहकर भजन करो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं भगवान के नाम का, उसके बाद जब तुम्हारी माता न रहे तब स्वतंत्र होकर भजन करना। भगवान का 12 अक्षर मंत्र दिया, नारद जी उसे जपते। एक दिन नारद जी कहते हैं, व्यास जी मुझ पर भगवान की कृपा हुई, मेरी भक्ति में स्वतंत्रता आ गई। बोले कैसे? बोले एकदा निर्गताम गेहात दुहंतिम निशगाम पति सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणाम काल प्रेरितः। एक बार मेरी माँ रात्रि के अंधेरे में गौदुहन के लिए गई, मेरी माँ का पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया, सांप ने मेरी माँ को काट लिया और सर्प दंश से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं स्वतंत्र हो गया, अब भजन में कोई बाधक नहीं। 12 वर्ष तक मैंने भगवान के उसी मंत्र का जप किया, और जब शरीर छूटा तो हे व्यास जी, मैं दासी पुत्र से सीधे ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बन गया। मैं भगवान के धाम बैकुंठ में बेरोक टोक जाने लगा। 12 वर्ष के बाद भगवान की छोटी सी झांकी मिली थी, फिर उसके बाद वो भी लुप्त हो गई थी, उसके लिए तड़प रहा था। लेकिन जब मेरा प्रलय काल में जब मेरा शरीर छूटा तो मैं सीधे
ब्रह्मापुत्र बन गया। बेरोक टोक भगवान के धाम में जाता हूं, जब चाहता है तब प्रभु के दर्शन करता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये भगवान के कीर्तन की महिमा है, ये भगवत शरण की महिमा है, ये साधु संतों की सानिध्य की महिमा है, ये साधु संत सदगुरु के सत्संग की महिमा है। कि मैं सीधे दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। इसीलिए भगवान के नाम में जो बात है, भगवान की शरण में जो बात है, वो कहीं और दूसरी जगह नहीं है। कुछ पल आप सब कथा सुन रहे हैं, अब भजन का थोड़ा आनंद ले लीजिए और उसके बाद आप लोग भी प्रतीक्षा करते ही होंगे कि कब भजन आए। तो ठीक है, थोड़ा भजन सुन लीजिए, उसके बाद हम आप सबसे आगे के जो आज के प्रसंग है उसमें हम सब प्रवेश पाएंगे। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नदा, ओ कौड़ी लगे नदा। नाम के बांधे खिंच आएंगे, नाम के बांधे खिंच आएंगे, आखिर एक दिन रात, आखिर एक दिन रात, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। सागर को बिना सेतु के, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नारा, लांघ सके नारा। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, ओ लेकर राम का नाम, बड़ा राम का नाम,
पत्थर भी तेरे जिन पर, वो पत्थर भी तेरे जिन पर लिखा हुआ श्री राम, लिखा हुआ श्री राम। बड़ा राम का नाम राम जी, बड़ा राम का अंत पे निकला ये परिणाम, अंत पे निकला ये परिणाम। बड़ा राम का राम से, बड़ा राम का राम से, बड़ा राम बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का राम से, बड़ा राम का बड़ा राम का बोली बाकी बिहारी लाल की। जहां से प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है, वहीं युद्ध का अंत होता है। भगवान वेदव्यास ने भगवान अपने भक्तों के लिए प्रेम के कारण नाना रूप धारण करते हैं, अलग अलग अवयवों को लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान भागवत की कथा में जहां महाभारत की कथा का अंत है, वहीं से श्रीमद् भागवत प्रेम की कथा का प्रारंभ है। यह घटना उस समय की है जिस समय भीम जी के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भंग हो गई है, टूट गई है। दुर्योधन धराशायी है, धूल में लेटा हुआ है। उसके पास दुर्योधन का जो मित्र है अश्वत्थामा, वो आया। उसने कहा, मित्र जानते हो, ये जो तुम धूल में लेटे हो ना, मरणासन्न हो, तुम्हें देखकर मुझे पीड़ा तो बहुत हो रही है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार तुम खुद ही हो, इसके कारण तुम खुद हो। दुर्योधन बोला, मित्र अश्वत्थामा, तुम क्या कहना चाहते हो? अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, क्या तुम ये नहीं जानते कि पितामह भीष्म के अंतर मन में प्रेम जो है वो पांडवों के लिए ही है। अरे वो तो नाम के लिए हमारे पक्ष से लड़ रहे थे,
सारा संसार जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पितामह भीष्म का शरीर बेशक कौरवों के पक्ष में खड़ा है, लेकिन मन तो पांडवों के पक्ष में। तुमने सेनापति किसको बनाया? पितामह भीष्म को। इसी वजह से तुम आज धूल में लेटे हो, मरणासन्न हो। अगर तुमने कदाचित मुझे सेनापति बनाया होता युद्ध का, तो तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं होने देता मैं। पूरे तन मन से लगकर तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहता, पुरजोर लगा देता अपना प्रयास, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह धूल में पड़े ने के लिए विवश नहीं होने देता। मैं तुम्हें युद्ध जीत कर दिखाता मित्र। ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से बनता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता, पर जीतता, और जीत तुम्हारे चरणों में लाकर डालता। तुमने सेनापति भीष्म को बना दिया, देखो क्या हुआ। ऐसी न जाने कितनी बातें अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कही, तो दुर्योधन बोला, मित्र अपनी पक्ष से अभी भी राजा मैं ही हूं, और अभी मैं मरा नहीं हूं। मैं धरती पर पड़ा जरूर हूं, पर मैं मरा नहीं हूं। मैं अभी के अभी घोषणा करता हूं कि अभी के अभी मैं इसी वक्त तुम्हें अपने सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। जाओ। और मैं तुम्हें सिर्फ सेनापति बनाता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। क्या क्या वचन देता हूं? यदि मैं जीवित रहा और तुमने जीत लिया युद्ध, तुमने पांडव मार दिए, और यदि मैं जीवित रहा तो आधी धरती का राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। आधी धरती का राज्य तुम्हें दे दूंगा। और दूसरी घोषणा मेरी यह है कि यदि कदाचित मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो पूरी की पूरी धरती के राजा तुम अभी से। इतना कहकर दुर्योधन के शरीर से जो रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, उससे तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। क्षत्रिय शरीर का रक्त और ब्राह्मण का मस्तक कहां तक उचित है? कैसे कल्याण होगा? कैसे विजय बनेगी भाई? जैसे ही दुर्योधन के द्वारा ये सुना अश्वत्थामा ने कि जीता तो, अगर ये जिया तो आधा धरती का राज्य, और अगर ये नहीं रहा तो फिर पूरी धरती का राज्य, तो इतना लोभ देखकर, इतना वैभव, इतनी संपत्ति और इसकी आशा कर कर अश्वत्थामा की मति विकृत हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सब चीज की जो मात्रा है वो संतुलित होनी चाहिए। किसी भी चीज की मात्रा यदि असंतुलित होती है तो वही हानिकारक हो जाती है। जल उतना ही ठीक जितना स्वास्थ्य उससे बना रहे। खूब जल पी लो तो जिस जल के पीने से आपकी तबीयत बनती है, अति मात्रा में जल पी लें तो उसी जल पीने से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। भाई 1 गिलास 2 गिलास जल पिए तब तो ठीक है, लेकिन सोचे कि हम 500 लीटर पानी पी जाएं, आधी टंकी का पानी हम ही खत्म कर दें, तब भैया बचेगा पानी? हाँ, वो तो आपका प्राण घातक बन जाएगा। यदि 2-4 रोटी खाएं तब तो ठीक है, और सोचे कि भैया आधे गांव की रोटी हम खुद ही खा लें, तब बचेंगे। जिस अन्न से प्राण बन रहा है उसी अन्न से प्राण मिट जाएगा। तो इसी तरह से बोले संपत्ति भी कितनी, बोले जितनी पच जाए, जितने में बुद्धि विकृत ना हो, जितने में मति भ्रष्ट ना हो। जिनको थोड़ी संपत्ति मिल जाती है वो पागल हो जाते हैं। सोचिएगा जरा, जिन्हें थोड़ी संपत्ति, थोड़ी जमीन जायदाद, थोड़ा धन जिनके पास बनता है वो पागल हो जाते हैं, और उनको धरती का राजा बना दिया जाए तो बचेंगे? वो बचेगा उनको? तो ऐसे ही अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा बन जाता है कभी कभार,
कुछ लोगों का दुख के इतने दुखी हो जाते हैं कि मर जाते हैं, और कई बार सुख का भी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसमें भी दिक्कत हो जाती है, वो भी नहीं संभाला जाता। प्रचुर मात्रा तो भाई दिक्कत ही। अब तो अश्वत्थामा को काहे को नींद आए, वृक्ष के नीचे बैठा, ओट ले लिया, पूरी रात जगता रहा, सोचता रहा मैं क्या करूं कि पांडव मार दिए जाए। अब एक वृक्ष की ओट लेकर ऐसे देख रहा था, तो उसने क्या देखा, एक घटना घटी उसी वक्त। अश्वत्थामा ने देखा कि वृक्ष पर एक घोंसला था, उस घोंसले में कुछ अंडे थे, और कौवा आया और सोते हुए चिड़ियों के बच्चों को भी मार दिया, और जो अंडे थे उनको भी फोड़कर खा गया। चिड़ियों को मार दिया उसने, चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे वो मार दिया। अश्वत्थामा ने कौवे को ही गुरु बना लिया, कौवे से शिक्षा ले ली। उसके मन में आया कि जैसे कौवे ने सोते हुए चिड़ियों के बच्चे मार दिए, इसी तरह सोते हुए पांडवों को मैं मार दूं आधी रात को। उसी समय अश्वत्थामा उठा और गया है। भगवान ने पांचों पांडवों को उससे पहले ही उठा लिया, बताया कि चलो आज भ्रमण करते हैं। पांडवों की एक सबसे खास बात थी बंधुओं, कि पांडव भगवान की बात को कभी काटते नहीं थे, कभी काटते नहीं थे। जो भगवान ने कह दिया पांडव मान जाते थे। द्रौपदी के बच्चों को भी भगवान ने उठाया, लेकिन बच्चे जगे, लेकिन बोले भैया हमें तो सोना है, वो वापस सो गए। भ्रम से अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। 5 मुंड लिए, धड़ से मुंड काटकर पृथक कर दिए, झोले में मुंड भर लिया। दुर्योधन पूछेगा प्रमाण दो तो खुद दिखाऊंगा ना कि ये मुंड लेकर आया हूं। अब जब पहुंचा तो उसने कहा देखो मित्र, जो पूरे युद्ध में जो काम नहीं हो पाया वो काम मैंने एक रात में कर दिया। तूने पांडव मार दिए? बोले हाँ। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा जरा भीम का सर दो, कुछ प्रमाण। बोले मुंड लाया हूं। भीम का मुंड दो। भीम का मुंड लिया तो दुर्योधन ने उसे दबाया, जैसे ही दबाया तो वो मुंड चूर चूर हो गया। दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा को, देखिए यद्यपि दुर्योधन दुष्ट है, पापी है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे कठोर कृत्य पर, ऐसे कुकृत्य की निंदा तो दुष्ट दुर्योधन ने भी की। बोले मित्र अश्वत्थामा, ये तुमने ठीक नहीं किया, उचित नहीं किया। तुम जानते हो किन्हें मारकर आए हो, ये पांडव नहीं है, ये भीम का मुंड हो ही नहीं सकता है, भीम का सर नहीं है। तुमने गलती से पांडवों को न मारकर पांडवों के, द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया है, सोते हुए बच्चों। ये भीम का सर होता तो मेरे दबाने से एक दुर्योधन नहीं 1000 दुर्योधन लगते, तब भी भीम का मुंड चूर चूर नहीं होता। युद्ध भूमि में दुर्योधन खुद कह रहा है युद्ध भूमि में जब मैं गदा से भीम के मुंड पर प्रहार किया करता था तो भीम के सर का कुछ नहीं बिगड़ता था, बल्कि चिंगारी निकलती थी, मेरी गदा पिचक जाती थी, लेकिन भीम के मुंड में कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। भला दुर्योधन के गदा के प्रहार से जिस भीम के मुंड में कोई परिवर्तन ना होता हो, कोई क्षति ना पहुंचती हो, उस भीम के मस्तक को दुर्योधन दबाए और वो चूर चूर हो जाए। ये तुमने ठीक नहीं किया, बड़ी निंदा की है। और प्रातः भोर हुई है, जो बिस्तर बिछाई गई थी, जो चादर बिछाई गई थी, जो बिस्तर लगा था, जिस पर द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे, वो सफेद चादर थी, सफेद। लेकिन जब भोर में द्रौपदी पहुंची बालकों को जगाने के लिए, तो वो पूरी सफेद चादर लाल हो चुकी थी। जब वस्त्र हटाया
तो रक्त से रंजित देह को देखकर द्रौपदी चित्कार मारकर मूर्छित होकर गिर पड़ी, रोने लगी। आप कल्पना करिए वो कैसा करुण दृश्य होगा, और वो भी माँ की ममता के सामने, माँ के हृदय के सामने। माँ के बच्चे को खरोच आ जाए ना, खरोच, वो खरोच बच्चे के शरीर में पड़ता है और वही खरोच माँ के हृदय में पड़ता है। आप सोचिए, कल्पना करिए। और द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी कि उसके 5 पुत्रों का शरीर है, धड़ है, लेकिन धड़ में एक भी मुंड नहीं है, सर नहीं है। 5 देह बिना मुंड के, बिना सर के कटे। चित्कार मार मार कर जोर से, जोर विलाप करने लगी, रोने लगी। सब भाग कर आए। समझ गए अर्जुन, ये कुकृत्य तो, ऐसा दुष्ट कृत्य तो दुरात्मा अश्वत्थामा ही कर सकता है। भगवान को तुरंत कहा रथ लाइए और लेकर चलिए उस ओर रथ को जिस ओर दुष्ट अश्वत्थामा गया है। ये पाप उसी ने किया है, ये और कोई कर नहीं सकता। भगवान रथ लेकर आए हैं, अर्जुन उस पर बैठे। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे अर्जुन है। जब भागते भागते अश्वत्थामा को ये लगा कि अब मेरे प्राण बच ही नहीं पाएंगे, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, तब उसने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। अंतिम विकल्प सोचकर कि अब तो मैं कहीं से बच नहीं पाऊंगा, तो मैं ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दूं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छूटा, अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण, हे आजानु बाहु वासुदेव, आप ही तो अपने भक्तों को अभय देते हैं। त्वमेको दह्यमानानां मप वर्गोसि संसृते। आप ही तो केवल रक्षक हैं, आप ही तो केवल एकमात्र शरणार्थियों के शरण हैं। हम कहां जाएं? अभी तक जिसके पीछे मैं काल की भांति पड़ा था, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने से काल स्वयं मेरी ओर दौड़ा चला रहा है। ये क्या है? भगवान बोले तुमने सही कहा, इसे काल से कम मत समझो, ये ब्रह्मास्त्र है, अमोघ है। एक बार छूट गया सो छूट गया। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, अर्जुन इस संसार में किसी भी अस्त्र शस्त्र में इतनी शक्ति नहीं है जो ब्रह्मास्त्र से टकरा सके, जो ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर सके, जो ब्रह्मास्त्र से भिड़ सके। तो इसलिए अब तुम्हें भी केवल एक ही काम करना है। यदि ब्रह्मास्त्र से टकराना है, यदि ब्रह्मास्त्र से जूझना है, यदि ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करना है, तो तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र ही छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र की काट है, ब्रह्मास्त्र छोड़ो। हमारे सामने, आपके सामने प्राण संकट में पड़ जाए हमारे, और कोई हमें उपाय बता दे, भगवान ही बता दे, चलो भगवान, क्योंकि यहां अर्जुन को भी भगवान ही बता रहे हैं कि आप ऐसा करो तो बच जाओगे, तो हम और आप ऐसे हैं कि जैसे ही भगवान ने कहा तुम ऐसा करो तो बच जाओगे, तो हम और आप झटपट वही कर देंगे। अरे भैया प्रभु कह रहे हैं ये करो तो बचोगे, तो जल्दी से ये कर लें ताकि बच जाए। लेकिन अर्जुन ने ये गलती नहीं की, अर्जुन ने ये संकेत संसार को नहीं दिया, अर्जुन ने ये शिक्षा जगत को नहीं दिया, हमको आपको नहीं दिया। अर्जुन एक अलग ही शिक्षा दे रहे। बोले क्या? भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र से बचना है तो ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने कहा जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर अर्जुन ने आचमन किया, अपने को शुद्ध किया, आचमन किया, पवित्र हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान की परिक्रमा लगाई है। ध्यान से सुनिए, छोटी बात है पर जीवन की बड़ी सीख है इसमें। आचमन कर कर अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा लगाई।
तब जाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान की आज्ञा से दोनों ब्रह्मास्त्रों को फिर वापस लौटा दिया। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन मैंने तुमसे कहा ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ो, काल की तरह वो तुम्हारे ओर बढ़ रहा था, मन के वेग से इतनी जल्दी आ रहा था, तुम यार आचमन करने लगे, तुम मेरी परिक्रमा लगाने लगे। अरे इतने में ही ब्रह्मास्त्र आ जाता और तुम्हारे से स्पर्श हो जाता तो तुम तो जलकर राख हो जाते, तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ऐसे समय में तुम्हें आचमन की सूझ रही है, ऐसे समय में मेरी परिक्रमा की सूझ रही है, तुम्हें मेरा ध्यान है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर बोला, बोले प्रभु यदि मैं अपने भरोसे रहता तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से बच भी पाता और नहीं भी बच पाता, लेकिन जब मैं पूरी तरह से आपके भरोसे हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं या ना कर सकूं, पर मेरे गोविंद मेरी रक्षा कर लेंगे, गोविंद बचा लेंगे। इसलिए मुझे अपने पर वो भरोसा नहीं है, मुझे खुद का वो आश्रय नहीं है। जो आश्रय मुझे आपका है, जो सहारा मुझे आपका है। मैं भिड़ूं, पता नहीं ब्रह्मास्त्र से बच सकूं ना बच सकूं, पर यदि मेरा मन आप में लगा रहेगा तो आपका भी तो मन मुझ में लगा रहेगा। तो मैं तो आपको देख रहा हूंगा और आप मुझे देख रहे होंगे, तो जब मैं आपको देख रहा हूंगा तो आपकी छवि से मुझे आनंद हो रहा होगा, और जब उस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे और मैं संकट में दिखूंगा तो आपको मेरी रक्षा करने का विचार आपके मन में आएगा, तो आप मेरी रक्षा कर। जब भी भगवान की परिक्रमा करते हैं तो दाएं घूमते हैं। हाँ? भगवान रहते हैं दाएं परिक्रमा करते हैं, उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो घूम जाते हैं, उनको घूमने से मतलब है ठीक है, पर भगवान को जो भी प्राय जो एक सही है उस दाएं परिक्रमा करते हैं। तो किसी ने पूछा इस परिक्रमा का मतलब क्या है, तो इस परिक्रमा का एक ही मतलब है, भगवान है बीच में, भगवान बीच में विराजमान है, हम सब दाएं होकर भगवान के चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि हे प्रभु इस संसार में हम कहीं भी भटके इधर उधर आए जाएं, लेकिन हमारे सेंट्रल में, हमारे केंद्र में केवल आप ही होने चाहिए। हम जहां कहीं भी घूमे पर हमारे मूल केंद्र में हमारे आप ही विराजमान होने चाहिए, क्योंकि हम आपसे होकर घूमेंगे तो कम से कम बचने की पूरे चांस रहेंगे, पूरा बचाव बना रहेगा। पर अगर आपको छोड़कर हटकर उल्टे निकल गए तब तो बचने का कोई चांस नहीं, बचने में कोई उपाय नहीं बचेगा बचने के लिए। आए हैं अश्वत्थामा को, जैसे जानवर को बांधते हैं ना पशु को, ऐसे अश्वत्थामा को बांध दिया, घसीटते हुए लेकर आए, पशु की तरह बांधकर लेकर आए। जैसे ही शिविर में पहुंचे, जैसे द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी कि रथ आगे आगे आ रहा है और रथ में रस्सी से पीछे बंधे अश्वत्थामा को देखा, जैसे जानवर को घसीटते हैं ऐसे। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तुरंत चिल्ला पड़ी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ब्राह्मण तो जन्मजात गुरु होता है, और ये तो वैसे भी गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और आपने इनको पशु की भांति बांध दिया है। इन्हें मुक्त कर दो, इन्हें छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हैं आप? भीम ने कहा, अरे द्रौपदी तुम बड़ी विचित्र हो, कमाल करती हो। जिसने हमारे पुत्रों की हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी, 5 बालकों के मुंड काट दिए, धड़ से मुंड पृथक कर दिए, इतनी बड़ी बात हो गई, इसने इतना बड़ा कुकृत्य दुष्कृत्य कर दिया, और तुम कहते हो कि क्यों बांधे हो, क्यों मार रहे हो, इसे तो मृत्युदंड देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, उससे क्या होगा?
देखिए द्रौपदी कौन है, पहले उन पर दृष्टि डालिए। द्रौपदी को उससे क्या होगा? जो मेरे पुत्र मर गए क्या वो जीवित हो जाएंगे? द्रौपदी भगवान को इतनी प्रिय है, भगवान ने अपनी सगी बहन सुभद्रा जी को भी अपना नाम नहीं दिया, लेकिन द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जी को अपना नाम दिया। द्रौपदी जी का एक नाम है कृष्णा। वो क्यों है? उसका एक कारण है। भगवान द्रौपदी जी को इतना क्यों आदर देते हैं, क्यों मान देते हैं? उसका एक कारण है, भगवान है दया के सागर। भगवान कौन है? दया के सागर। और द्रौपदी कौन है? द्रौपदी साक्षात दया की देवी है। भगवान दया के सागर कैसे बने? जो पूतना अपने पयोधर में, अपने स्तन में विष लगाकर आई है भगवान को मारने की इच्छा से, भगवान ने उस दुष्टा पूतना को भी मां को जो गति देनी चाहिए वो पूतना को दे दी है। वो दया के सागर इसलिए है। और द्रौपदी दया की देवी क्यों है? ये सब तो आप सुन ही रहे हैं कि बेटे को थप्पड़ नहीं मारा है अश्वत्थामा ने, थोड़ा बहुत दंड नहीं दिया है, सीधे के सीधे द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। लेकिन ऐसे हत्यारे दुष्ट अश्वत्थामा को भी क्षमा करने की बात कर रही, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले देखो इनके साथ एक दिक्कत है। बोले क्या? बोले इनके पिता तो युद्ध में ही मारे गए, इनकी माता है कृपी, अगर ये अभी मारे गए तो इनकी जो माता है वो निराधार हो जाएंगे, आधार रहित हो जाएंगे, उनके पास कोई सहारा नहीं बचेगा। पति से तो पहले ही हाथ धो बैठी हैं, अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेंगी। कम से कम मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा तो है कि यदि मैं बच्चों से हाथ धो बैठी हूं, मेरे बच्चे नहीं तो कम से कम मेरे 5 पति तो हैं, मुझे पतियों का तो सहारा है। अच्छा एक बात और सोचने की है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? 5 पांडव जो हैं, द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? देखिए द्रौपदी, आपने सुना द्रौपदी जी दया की देवी हैं, तो दया में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। 5 चीजों का संबंध दया में होना चाहिए। किस किस का? युधिष्ठिर हैं धर्म के प्रतीक, भीम जी हैं बल के प्रतीक, अर्जुन हैं आत्मा, सहदेव हैं ज्ञान और नकुल हैं रूप। इन 5 के साथ दया का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि धर्म में दया नहीं होगी तो धर्म धर्म नहीं रह जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। तो धर्म में तो दया होनी चाहिए। धर्म पलता पुसता ही दया से है। जिस धर्म में दया नहीं फिर वो धर्म धर्म नहीं रह जाता। भीम बल हैं, बल में भी दया होनी चाहिए। यदि बल में दया नहीं होगी तो बल रक्षण नहीं करेगा, फिर बल भक्षण करेगा, फिर वो सुख नहीं पहुंचाएगा बल, वो बल दुख पहुंचाएगा। और आत्मा, आत्मा में भी दया होनी चाहिए। बताओ जो सूखा हृदय होगा, शुष्क हृदय होगा, वो तो भगवान को भी प्रिय नहीं होता। भगवान को भी हृदय कोमल चाहिए, आर्द्रता चाहिए, गीलापन चाहिए, नमी चाहिए प्रेम की। तो आत्मा में भी दया होनी चाहिए। ज्ञान में भी दया होनी चाहिए। बोले ज्ञान में यदि दया नहीं होगी तो जो ज्ञानी होगा उसके सामने यदि कोई अज्ञानी मिल गया, पहुंच गया, तो अज्ञानी को ज्ञानी नीचा समझेगा, तुच्छ मानेगा, उपेक्षा कर देगा। मैं ज्ञानी है तो अज्ञानी है। तो ज्ञानी में भी दया होनी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, हम भी भगवान के हैं, तुम भी भगवान के हो। और रूप, 5वां है रूप। रूप में भी दया होनी चाहिए। यदि रूप में दया नहीं होगी तो जो रूपवान लोग होंगे वो रूप से रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे, वो रूपाभिमानी हो जाएंगे। उनको अपने रूप का, उनको अपनी सुंदरता का
अभिमान हो जाएगा। इसीलिए उनको भी, उनमें भी दया होनी चाहिए। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। भीम जी कहते हैं मार दो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। भगवान के पास अर्जुन गए, मैं क्या करूं? कोई कहता है मारो, कोई कहता है छोड़ो, मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। भगवान ने एक रास्ता दिखाया। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताएव धारण ममैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण शरीर है, वो कितना भी पापी हो, कितना भी बड़ा अपराध उससे बन गया हो, उसके वध का विधान नहीं है। उसको शरीर से दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। दूसरी बात में भगवान कहते हैं आतताई वधारण। आतताई चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। तो मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन हंसकर बोले, बोले प्रभु पहले ही ठीक था। बोले क्यों? बोले कि पहले या तो कोई कह रहा था मार ही दो, और या तो कोई कह रहा था छोड़ ही दो। आप ऐसे मिले जो कहते हैं मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले मार इसलिए दो क्योंकि ये अश्वत्थामा आतताई है, आतताई को मार देना चाहिए। और ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और अश्वत्थामा ब्राह्मण है। तो तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। बोले खग जानई खग ही के भाखा। जो पक्षी होते हैं ना, वो पंछी पंछियों की भाषा को जानते हैं, पशु पशु की भाषा को जानते हैं, मनुष्य मनुष्य की भाषा को जानते हैं। इसी तरह भक्त भी भगवान की भाषा को जानते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। सब सबकी भाषा नहीं समझते। आप तमिल में चले जाइए तो कुछ पल्ले पड़ेगा। हमको तो ऐसा लगता है जैसे टीन के डब्बे में दो चार कंकड़ डालकर उसको बजाओ ना, तो जो आवाज निकले बोले वही वहां की, समझो उसी तरह की भाषा है। कुछ समझ से सब बाहर होता है भैया। सुनने में अटपटी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, उससे गुदगुदी भी होती है लेकिन भैया कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन जो वहां के वासी हैं उनके लिए वो सामान्य है। यहाँ हमारी भाषा हम समझ सकते हैं, हमारे आसपास के लोग समझ सकते हैं, हम एक दूसरे की भाषा एक क्षेत्रवासी होने के नाते समझ सकते हैं। कहीं दूसरी जगह चले जाए, आगे बिल्कुल भाषा अलग, समझ में ही नहीं आए। तो बोले ऐसी भाषा, बोले जो परस्पर जानते हो, तो भैया ऐसी भाषा भगवान की जो भक्त जान ले, और भक्त की जो भगवान जान ले। कई बार भक्त कुछ कहता है, उसको जन सामान्य लोग नहीं समझ पाते, उसको भगवान समझते हैं। और कई बार भगवान कुछ कहते हैं, उसको जन सामान्य नहीं समझ पाते, उसको फिर भक्त समझता है। एक आपको उदाहरण दे, एक एग्जाम्पल दे। एक बहुत बड़ा किसान था, बहुत धनाढ्य किसान था, बड़ी खेती थी, बड़ा कारोबार था उसका, बहुत व्यापार बड़ा था, बहुत धनी था। कुछ बाहर और गांव में रहता था। तो कुछ लोग कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी धनी हो जाएं, पर उनके जो खाने पीने का एक स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वो तो वैसे ही रहता है। मीठा खा के पानी पिए ना पिए, गुड़ खा के पीते हैं। बाकी मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती। किसी किसी को पनीर बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग पनीर को कहते फटा दूध है, ये तो बिगड़ा दूध है। तो वो जो किसान था, तो उसका भी एक स्वभाव था, उसकी भी एक बात थी। वो जो उसमें ये स्वभाव था उसका, उसका एक नियम था। वो प्रातः सुबह उठता तो भात का जो मांड होता है गरम गरम, वो पीता था।
कठौते में, लकड़ी के कठौते में उसकी पत्नी रोज भात का मांड, चावल का मांड बनाती, निकालती और दे देती। रोज वो गरम गरम मांड पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो गांव में रहता था, शहर के 2-4 सेठ जो थे, बड़े बड़े लोग, व्यापारी, उससे मिलने आए। तो वो मांड अभी तक पिया नहीं था वो, और वो पहले ही पहुंच गए। तो एक बाहर वाले कक्ष में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अब उसकी पत्नी जो थी, जो किसान की पत्नी थी, उसने मांड निकाल कर रखा और बेटे से बोला कि अपने पिता से जाकर कह दो कि हे पिताजी, मांड कठौते में माँ ने निकाल कर रख दिया है, आप चलकर पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा मांड पीने में फिर समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगेगा। तो अब बेटे को माँ ने कहा कि जाकर ये बात अपने पिता से कह दो। अब बेटा पहुंचा तो बेटे ने देखा हमारे पिताजी तो ऐसे ही बैठे लोगों से बात कर रहे हैं, और जिन लोगों से बात कर रहे हैं लोग काफी बड़े बड़े हैं, धनी लोग, व्यापारी हैं। अगर मैंने ये सूचना जो माँ ने दी है, अगर ये सूचना मैंने पिताजी को दे दी, कहा पिताजी माँ ने कठौते में मांड रख दिया है, गरम गरम है, अभी पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, अगर ये कह दिया तो ये जो आसपास पिताजी के बैठे हैं, बात कर रहे हैं, शहर के बड़े व्यापारी, वो हंसेंगे। और मुंह पर ना हंसे तो कम से कम अंदर ही अंदर मन ही मन हंसेंगे कि कमाल का आदमी है, इतना बड़ा होकर मांड पीकर काम चलाता है, इतना कंजूस है, खाता पीता नहीं क्या, ये मांड पीकर काम चलाता है। तो उसको ऐसा लगा बालक को। तो उस बालक ने सोचा मैं ऐसी विधि से कोई बात कह दूं कि पिताजी ही समझे, बाकी कोई समझे ही ना, ऐसा कुछ उपाय करो। तो वो गया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी धानपुर से मांडू आया है, कठौतिया घाट पर आकर बैठा है, जल्दी जल्दी चलिए और उससे मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा। आप सब समझ गए ना? हाँ, तो ऐसी वो किसान आपसे अच्छा समझा, उसने भी जान लिया कि बेटा क्या कह रहा है, धानपुर से मांडू आया है, कठौतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। किसान ने, जो आसपास व्यापारी थे, बोले भाई साहब 2 मिनट रुको, 2 मिनट आया। यूं गया यूं आया। किसान अंदर गया, कठौते में मांड रखा था उसका, हो पी कर चला आया। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से एक की भाषा एक ही जान लेते हैं, किसी का संकेत कोई जान लेता है, इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के संकेत को मान लिया, समझ गए भगवान क्या करवाना चाहते हैं मुझसे। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान यदि हर लिया जाए, छीन लिया जाए, सम्मान समाप्त कर दिया जाए, तो समझो उसे मार ही दिया गया, मृत्यु के घाट ही उतार दिया गया। तो अर्जुन ने क्या किया, तलवार निकाली और केश जो थे ना, केश उतार दिए, सर मूंड दिया, और तलवार की नोक से अश्वत्थामा के माथे में एक मणि थी, एक रत्न था, उसको निकाल लिया और अपमानित करके, बेइज्जत करके, उस शिविर के जितने भी लोग थे सबके बीच उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया, जाओ। तो शरीर को मारा भी नहीं और अश्वत्थामा का वध भी हो गया, वो मर भी गया, उसका सम्मान नष्ट कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि ये कृष्ण तुम्हारी रक्षा कब तक करेंगे। एक न एक दिन तो मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा जरूर, और मैं उसी दिन बदला ले लूंगा जिस दिन कृष्ण तुम्हारी रक्षा में असावधान हुए